एग्रीकल्चर डिवीज़न में। तो बेसिकली जो हमारा काम है उसमें लेडीज़ को कैसे वो अपना लाइवलीहुड, कैसे अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके, वो करना है। उसमें वो अपना घर पे बैठ के ही अपनी स्वरोजगार की मतलब अवसर ढूंढ सकती है। ऐसा नहीं है कि उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा वेंचर है, जब हमने शुरू किया था, मैंने 19 में ज्वाइन किया यहाँ पे, तो तब से लेके आज तक हमारे साथ अराउंड 1500 मोर देन 1500 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। हमारे पास स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं इस टेक्नोलॉजी में। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगी कि वैल्यू एडिशन क्यों करते हैं और क्या है, और ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी क्या महत्ता है। आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी मतलब समझ नहीं आएगा तो आप सोच सकते हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पास कुछ फ्रेश फ्लावर्स हैं। तो आप लोगों को पता है कि आजकल तो फ्लावर्स की कैसी कीमत चली है मार्केट में। तो एक स्टिक अराउंड कितने की जाती होगी, आइडिया है कुछ? 20 to 30। बट जब मार्केट का जब सीजन होगा, फॉर एग्जांपल वैलेंटाइन या कुछ शादियों का सीजन होगा, तो इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है, 100-300 तक जाती है। तो हमारे पास सपोज 5 स्टिक्स हैं, मैं इसकी अभी कीमत मांगती हूँ 10-10 रुपये। बट क्या कहते हैं, कुछ टाइम के लिए हम इसको फूलदान में रखेंगे, फिर आफ्टर सम टाइम इट विल फेड, फिर हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे और फेंक देंगे, कोई वैल्यू नहीं। बट अगर हम इसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग करें, वैल्यू एडिशन करें, देन वी कैन मेक अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो इसकी कीमत क्या हो सकती है? इसकी कीमत इट कैन गो अप टू 5,000, starting from 500 to 5,000. So you can imagine कि from 50 rupees how much you are generating. So this is called value addition. इसको value addition कहते हैं। आपको भी समझ नहीं आएगा तो आपने रोकना है। तो जब भी हमने कोई इस तरह का वेंचर स्टार्ट करना है तो हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, which needs to be fulfilled. तो एक तो हमारे काम में नोवेल्टी होनी चाहिए, न्यू होना चाहिए काम जो भी हम कर रहे हैं, उसकी मार्केट डिमांड होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पूरी होनी चाहिए, देन आपके पास जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल होनी चाहिए, इंडिया में नहीं तो आप कहीं बाहर भी उसको बेच सकें। तो वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। ड्राई फ्लावर्स क्या है? सूखे फूल। बट कैसे सूखेंगे? ऐसे रख देंगे या एक्चुअली ड्राई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। नेचुरली भी ड्राई कर सकते हैं, मशीनों में भी ड्राई कर सकते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो जब हम साइंटिफिक डिहाइड्रेशन करते हैं फ्लावर्स की तो उसको कहते हैं ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो ओरिजिनल शेप में रहते हैं, उनका साइज भी डिस्टर्ब नहीं होता, ना उनका कलर डिस्टर्ब होता है। आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें इवन हम फूलों की खुशबू को भी प्रिजर्व कर सकते हैं नेचुरली। तो दैट इज ड्राई फ्लावर्स, और इसकी मतलब अच्छी मार्केट है इंडिया में भी और आउटसाइड द इंडिया। मैंने आपको बता दिया कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि फूलों में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हमने निकालना है डिफरेंट तरीकों से, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी की और ड्राई फ्लावर्स की क्या महत्ता है? एक तो ये नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल होते हैं, इससे एनवायरनमेंट को और हमारी हेल्थ को कोई भी अफेक्ट नहीं है, देन इको फ्रेंडली है। अगर आप ऐसे फेंक दोगे तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट में परसिस्ट रहेंगे या आपकी हेल्थ को या सॉइल हेल्थ को कुछ हार्म करेंगे। देन लॉन्ग लास्टिंग है, इसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो फ्रेश फ्लावर है उनकी लाइफ हार्डली 5-6 दिन या 8 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मान लो, बट ड्राई फ्लावर्स इट कैन रिमेन अप टू ईयर्स। ईयर्स मैं नहीं बोलूँगी 5 ईयर, इट कैन बी 100 ईयर। ईयर राउंड अवेलेबिलिटी है, थ्रू आउट द ईयर आपको
मिलते रहेंगे। वेरी इजी टू हैंडल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स नहीं है, दे आर वेरी इजी। देन इकोनॉमी, आप अपनी इकोनॉमी इससे जनरेट कर सकते हैं, आप घर पे बैठे बैठे ही इसमें अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। और इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि बेसिकली दिस टेक्नोलॉजी इज फिट फॉर द वीमेन, लेडीज के लिए ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लेडीज, मैं ये मतलब जेंडर बैलेंस के लिए नहीं बोलूँगी, बट लेडीज आर मोर क्रिएटिव और उनमें ज़्यादा पेशेंस होता है, बट मेल्स में इतना नहीं है। एग्री करेंगे जान? नो? Is it true? It depends upon the which area. But mostly women, We have seen- हमारे पास जितना भी इसमें एग्जांपल है, women are leading in this. But I have seen the art teacher all male. मैक्सिमम जो बुक है वो भी वो वाली बात यहाँ पे करी। पहली बात है मैम जो कहना चाह रही है जो देहात मैं ये कहना चाह रही थी जैसे आप लोग गांव में बैठे हैं, हाउस वाइफ हैं, आप अपना इनकम इससे जनरेट कर सकते हो। सिटी की फीमेल से वो पेशेंस नहीं रखती नहीं, Patience, थोड़ा सा पेशेंस। और विलेज की फीमेल से आराम से पेशेंस की घर का काम करना होता है और जितना सकती है थोड़ी बेटर है। Patience के लिए true है, but you can't say creativity. जिक्र नहीं है चलो इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया। सो इसमें हमारी जो कंट्री है ये 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ड्राई फ्लावर्स का, और हमारे यहाँ से जो टोटल फ्लोरिकल्चर का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से उसका 70% शेयर ड्राई फ्लावर्स का है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ड्राई फ्लावर्स में कितना पोटेंशियल है, मतलब टोटल फ्लोरिकल्चर में 70% शेयर इज फ्रॉम द ड्राई फ्लावर्स। और इंडिया से हम लोग इसको यूएस, यूरोप ऐसे ऐसी कंट्रीज में भेजते हैं। और कंट्री वाइज देखें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें लीडिंग है एक्सपोर्टर और यूके इसमें लीडिंग इंपोर्टर। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मेनली कोलकाता और तमिलनाडु ड्राई फ्लावर्स में लीडिंग स्टेट्स हैं, और मोस्ट ऑफ द industries related to dry flower they are situated in these two states. And हमारे साथ भी एक इंडस्ट्री जुड़ी है, वो भी कोलकाता से ही है, so they are working in this area. मैं आपको कुछ फ्लावर्स के नाम बताऊंगी जिनको हम मोस्टली ट्राई करते हैं, and they comes under the top 10 category. ये हेलिक्राइजम है, हेलिप्टेरम, लेमोनियम, मैजेंटा, सोफिला। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये सारे फ्लावर्स देखे होंगे बट नाम नहीं जानते होंगे। ये जो हेलिक्राइजम है इसको हम पेपर, ये वाला पेपर फ्लावर कहते हैं, इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर नहीं होता है, बहुत कम मॉइस्चर होता है, तो ये इज अ लीडिंग। देन हेलिप्टेरम, लेमोनियम है, लेमोनियम भी आप लोगों ने देखा होगा। इवन रोज को हम ट्राई कर सकते हैं, गोमफ्रीना, डेल्फिनियम, many plant parts और flowers can be dried। ठीक है, अब हमें पता कर लिया कि कौन कौन से फूल हमें सुखाने हैं। इस ये जरूरी नहीं सिर्फ यही फूल सुखा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि कोई भी फ्लावर या लीफ या कोई भी पॉट आपको सुंदर दिख रही है, दैट कैन बी ड्राइड। ठीक है, तो जब भी फ्लावर कलेक्ट करने हैं ड्राइंग के लिए तो कुछ आपको मतलब प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जब भी मॉइस्चर होगा एनवायरनमेंट में या फ्लावर पे या प्लांट्स पे, तब उनको कलेक्ट नहीं करना, बिकॉज आप गीला प्लांट या फ्लावर कलेक्ट करोगे तो उसमें फंगस या और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, खराब हो जाएगा आपका। और कटिंग के लिए आपने शार्प नाइफ या कोई शेयर यूज करना है, और ऐसे प्लांट्स सेलेक्ट करने हैं जिनमें कोई डिजीज या कुछ डैमेज ना हो इंसेक्ट पेस्ट का। ठीक है, देन आफ्टर कलेक्टिंग एकदम से ऐसे नहीं कि प्लांट्स को आप ऐसे ही ले आओ, उनको वाटर में डाल दो स्टेम्स को, फिर आप ले आओ, फिर उनको रिमूव करो वाटर को अच्छे से, देन उसको यू कैन गो फॉर द ड्राइंग। तो ड्राइंग के कुछ फैक्टर्स हैं जो उसकी मतलब प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। दीज आर ह्यूमिडिटी,
एयर फ्लो, टेम्परेचर, एम्बेडिंग मटेरियल, मेथड ऑफ ड्राइंग, मॉइस्चर कंटेंट, शेप, कलर। तो ये मैं आगे भी डिस्कस करूँगी आपसे। जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी होगी तो फंगल ग्रोथ आएगी, आपका खराब हो जाएगा। एयर फ्लो होना चाहिए प्रॉपर ताकि एरेशन रहे और कोई मतलब फंगल ग्रोथ ना आए। टेम्परेचर ऑल्सो, मतलब टेम्परेचर में क्या होता है कि डिफरेंट फ्लावर्स का, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स का ड्राइंग का टेम्परेचर इज डिफरेंट। जो टेम्परेचर आप रोज के लिए यूज कर रहे हो दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द मैरीगोल्ड। सो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको वी नीड टू स्टैंडर्डाइज। देन एम्बेडिंग मटेरियल, कौन से मटेरियल में आप अपना प्लांट पार्ट या फ्लावर रख रहे हो वो भी अफेक्ट करता है ड्राइंग की प्रोसेस को। आगे मैं डिस्कस करूंगी एम्बेडिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देन मेथड ऑफ ड्राइंग, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम अगर नॉर्मल एयर ड्राइंग की बात करें रूम टेम्परेचर पे तो इट विल टेक टाइम, महीनों भी लग सकते हैं। अगर हम माइक्रोवेव में ड्राई करें तो इट कैन ड्राई अप टू इन सेकंड्स। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ मेथड। देन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फ्लावर, कि आपका जो प्लांट पार्ट या फ्लावर ड्राई करना है उसमें ऑलरेडी कितना मॉइस्चर है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो वो ज़्यादा समय लेगा ड्राई होने के लिए, अगर कम मॉइस्चर है तो कम टाइम लगेगा। जैसे कि हमने बात की थी पेपर फ्लावर की, उसमें मॉइस्चर है ही नहीं, बहुत कम है तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है। बट अगर रोज़ की बात करें तो रोज़ में मॉइस्चर ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, तो उसमें ड्राई होने में टाइम लगेगा। इवन शेप क्या है, कलर क्या है, उसका भी अफेक्ट है ड्राइंग के लिए। देन टेक्निक्स, ये वन बाय वन मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। दिस इज कॉल्ड एयर ड्राइंग। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्लावर्स को, प्लांट पार्ट्स को, उनका क्लस्टर्स बना लेते हैं, उनको ऊपर से नीचे की तरफ हैंग कर देते हैं और उनको नॉर्मल रूम पे ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें ड्राइंग के लिए मैंने बोला था जैसे कि 1 महीना भी लग सकता है, वीक्स भी लग सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। देन स्टेप्स, क्या क्या चाहिए हमें, धागा चाहिए, सीजर चाहिए। देन फ्लावर को हमने शॉर्ट करना है, अलग अलग टाइप के अलग अलग करने हैं। देन उनको हमने बंच करना है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ उनको हैंग कर देना है। देन वी कैन लीव देम फॉर द ड्राइंग एंड देन आफ्टर ड्राइंग वी कैन यूज देम इन मेकिंग अरेंजमेंट्स और इन अदर डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद आता है प्रेस ड्राइंग, कि किसी हैवी वेट के नीचे इसको प्लांट पार्ट्स को या फ्लावर्स को ड्राई करना है। इसमें हम लोग हर्बेरियम प्रेस भी यूज कर सकते हैं या नॉर्मली पेपर्स भी यूज कर सकते हैं या बुक्स यूज कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि एक बार रख दिया तो उसको ऐसा नहीं कि रख के छोड़ना है, उसको आपने टर्न करते रहना है, अदरवाइज ये कई बार मॉइस्चर कैच कर लेता तो खराब भी हो जाता है। बट बेटर है कि अगर आप ब्लॉटिंग शीट्स यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें ड्राइंग का टाइम अगेन इट वेरी 1 to 3 months डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। सो इस तरह हम हर्बेरियम या प्रेस ड्राइंग यूज कर सकते हैं और आफ्टर प्रेस ड्राइंग वी कैन मेक द प्रोडक्ट्स लाइक दिस। नेक्स्ट मेथड है एम्बेडेड ड्राइंग। इसमें क्या करेंगे, वी नीड सम काइंड ऑफ डेसिकेंट इन विच वी कीप द फ्लावर। तो ये देखिए आप, these are known as desiccant। बेसिकली डेसिकेंट्स क्या होते हैं, जो फ्लावर में से या फ्लावर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लेडीज यूजुअली जब हम पर्स खरीदते हैं या कुछ भी मटेरियल खरीदते हैं तो उसमें सिलिका के पाउचेस आते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ना आए और आपकी जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। तो सेम मतलब प्रिंसिपल हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, इन मटेरियल में प्लांट्स या फ्लावर्स को डाल देते हैं और उसको वो जो मॉइस्चर होता है फ्लावर्स में वो सोख लेता है। तो हमारे पास डेसिकेंट भी, सिलिका जेल हम यूज कर सकते हैं। देन वी कैन यूज सैंड, इवन बोरेक्स। तो कैसे करना है, एक कंटेनर में आपने कोई भी डेसिकेंट, जैसे कि आपके पास बोरेक्स नहीं है तो यू कैन यूज सैंड। सैंड इज आल्सो वेरी गुड डेसिकेंट। सैंड भर लेना है, फिर आपने
प्लांट को या फ्लावर को उसमें डालना है, देन आपने ऊपर से फिर से पोर करना है डेसिकेंट, देन यू कैन कीप इट इन द रूम टेम्परेचर और इन द माइक्रोवेव और अवन, जो भी आपके पास अवेलेबल है। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ही मतलब इसको सैंड में डाल दें या फिर थोड़ा टाइम बाद? नहीं, आफ्टर हार्वेस्टिंग यू कैन पुट, बट आपने वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके फ्लावर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको भी समझ आ रहा है? Yes, ma'am. आपने करना है काम, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है सन ड्राइंग। डायरेक्ट सन में भी वी कैन कीप द फ्लावर्स, और अगर हम इनको एम्बेड करके रखें किसी डेसिकेट में, देन वी कैन आल्सो कीप देम इन द डायरेक्ट सन फॉर ड्राइंग। देन oven drying. So in oven directly also we can place, or sometime what we do, उसमें डेसिकेट में उसको एम्बेड करके oven में रख देते हैं। बट इन दिस we need to standardize the time कि कितने समय के लिए रखना है और कितने टेम्परेचर पे आपको कौन सा मटेरियल रखना है। तो दिस इज बिट ट्रिकी। जैसे कि हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया है, तो हम जरबरा और लिमोनियम को 48 आवर में ड्राई कर सकते हैं। कितने टेम्परेचर है? 45 to 49 पे। और रोज और चाइनास्टर को सेम ड्यूरेशन, बट द टेम्परेचर इज लिटिल बिट लेस। तो ये स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट मेथड इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तो आजकल सबके घरों में है, तो इसमें जो घंटों और दिनों का काम है वो सेकंड्स में हो जाता है। तो इसमें व्हाट वी डू, यू हैव टू, मतलब आपको जो मटेरियल है वो एम्बेडेड करके ही रखना है, कि डायरेक्ट करके रखोगे तो जल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इज वेरी हाई इन दिस, 200 से भी बढ़ जाता है। तो आफ्टर एम्बेडिंग यू कैन कीप इट इन इट, एंड अगेन इसमें भी हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए रखना है। 2 सेकंड्स के लिए रखना है, 5 सेकंड्स के लिए रखना है, या 1 मिनट के लिए रखना है, वो प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। और ये जो माइक्रोवेव ड्राइंग है, ये सबसे फास्ट मेथड है ड्राइंग का एज कम्पेयर टू द अदर मेथड, और इसमें हम क्वालिटी भी मेंटेन कर लेते हैं, प्लस हम कलर्स को भी रिटेन कर लेते हैं। तो ये जैसे एक फ्लो चार्ट बनाया है कि हम कैसे माइक्रोवेव ड्राइंग कर सकते हैं। प्लांट पार्ट्स को या फ्लावर्स को एम्बेड करना है, उसको माइक्रोवेव में रखना है, देन आपको स्विच ऑन करना है, देन आपने मतलब उसको 2 सेकंड्स के लिए रखना है, तो यू हैव टू कीप इट इन 2 सेकंड्स। बट आफ्टर मतलब रखने के बाद तुरंत एकदम से उसको निकालना नहीं है, यू हैव टू लेट इट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट मेथड है फ्रीज ड्राइंग। अब जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे सब्लिमेशन क्या होता है, नहीं आइडिया? सब्लिमेशन, इसमें हम सब्लिमेशन का प्रिंसिपल यूज करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मतलब लिक्विड को प्लांट में जो अदर कंपाउंड्स हैं उनको उनके साथ इंटरेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, तो इसमें क्वालिटी विल बी सुपीरियर। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसमें हम फ्रेग्रेंस को भी रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्लिसरीन ड्राइंग। मोस्टली ये जो मेथड है ये हम उसमें फोलिएज के लिए यूज करते हैं, ताकि हम फोलिएज को और शाइनिंग दे सकें। तो अगर हम इसी ग्लिसरीन का सॉल्यूशन बनाते हैं, देन वी डिप द प्लांट पार्ट्स ऑफ फोलिएज इनटू द सॉल्यूशन। और ये आपको पता है ग्लिसरीन इज ऑस्मोटिक एजेंट है, तो ये क्या करता है कि ऑस्मोसिस जानते हैं, ये क्या करता है, ग्लिसरीन विल बी अब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी जो लीव्स हैं इनमें पूरा
क्लस्टर बन जाता है। ये तो होगी ड्राइंग। अब आफ्टर ड्राइंग भी हमें कुछ करना है ना,